अग्नि 6 को लेकर आई बड़ी अपडेट, सुनकर लगी हाथ निराशा। डीआरडीओ चीन को पिलाएगा पानी, दुनिया को होगी हैरानी। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल की ओर बढ़ा, दुश्मनों को हुआ खतरे का आभास। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की तरफ से अग्नि 6 को लेकर एक अपडेट निकल के आ रही है, जिसको सुनने के बाद शायद आपको निराशा हो, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट हाथ लगी है जिससे आपको काफी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत अग्नि 6 मिसाइल को डिले कर रहा है। लेकिन इसके पीछे भी भारत की एक सोची समझी और बड़ी रणनीति है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत के डीआरडीओ की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है। भारत के इस फैसले से अगर सबसे ज्यादा किसी देश को नुकसान होने वाला है तो वो भारत का पड़ोसी देश चीन ही है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले भारत की होशियारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, भारत अपनी अग्नि 6 पर काम कर रहा है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब ये मिसाइल बनकर तैयार होगी तो ये भारत की सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल होने वाली है। और दुश्मन भी ये बात जानता है कि यहाँ पर अगर भारत से टक्कर लेना है तो भारत जैसे ही कोई अग्नि मिसाइल बनाकर ही भारत से टक्कर लिया जा सकता है, वरना भारत से टक्कर लेना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर दुश्मन ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता अपने अंदर रखेगी, यानी कि ये आसानी से किसी जगह से किसी जगह को नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी रेंज के बारे में दुश्मन के सुनकर होश उड़ जाते हैं। अग्नि मिसाइल के बारे में मिलता है कि पूरा का पूरा यूरोप और पूरा चीन आसानी से इसकी रेंज के अंदर आ जाएगा। भारत चाहेगा तो इसे भारत से ही चीन और यूरोप में दाग सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बारे में मिलता है कि ये पूरी एशिया को आसानी से कवर कर सकती है और आधी अफ्रीका को भी अपनी रेंज में रख सकती है। दोस्तों, अग्नि 6 को लेकर अभी जो अपडेट मिल रही है उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अभी इसको बनने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको अभी काफी ज्यादा डिले कर दिया गया है। इसके पीछे भी दो वजह हैं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत अग्नि 5 मिसाइल को अभी हाल ही में डिप्लॉय कर चुका है। अभी भारत उसी मिसाइल का एक खास वेरिएंट तैयार कर रहा है जिसे MIRV कहते हैं, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट वी एंट्री व्हीकल। जैसा कि इसके बारे में आप सभी लोगों को पहले से ही पता होगा कि ये मिसाइल तो एक होगी, लेकिन इसके अंदर कई सारे वॉरहेड लगे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, जब ये अग्नि 5 MIRV वाली मिसाइल को छोड़ा जाएगा तो ये वातावरण से बाहर जाएगी और इसके बाद से ही इसके अंदर लगे सभी वॉरहेड को ये रिलीज कर देगी। इसके बारे में एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर 5 से 12 वॉरहेड को आसानी से लगाया जा सकता है। मान लीजिए भारत ने इस मिसाइल के अंदर 7 वॉरहेड लगाया है, जिसको भारत अपने अनुसार अलग अलग दिशा में रिलीज कर सकता है। किसी को पाकिस्तान में गिराया जा सकता है तो किसी को चीन की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। भारत चलाएगा एक मिसाइल, लेकिन इसी के माध्यम से भारत एक मिसाइल से कई मिसाइल के फायदे उठा सकता है। और यही वजह निकल के आ रही है कि यहाँ पर भारत MIRV टेक्निक पर ध्यान दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत की अग्नि 6 मिसाइल डिले हो सकती है। इसके अलावा अगर हम सूर्या मिसाइल की बात करेंगे तो इसको लेकर भी जो खबर निकल के आ रही है उससे ये पता चलता है कि अभी ये काफी ज्यादा डिले हो सकती है। इसके पीछे जो कारण निकलकर सामने आ रहा है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल का, क्योंकि यहाँ पर अभी डीआरडीओ ने अपना पूरा फोकस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कर दिया है। इसके पीछे की वजह है क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सबसे पक्का दुश्मन है, यानी कि चीन, वो इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की ओर ज्यादा ध्यान दे दिया है और भारत भी कोशिश में लग गया है कि वो चीन से पहले अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में काम को अंजाम दे दे। दोस्तों, यहाँ पर आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि एक बार चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी और भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होगी तो यहाँ पर चीन भारत के ऊपर मनमानी करता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपको हम बताते चले, भारत के पास जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता है। और यही वजह है, इसका एक ही तोड़ है, और वो ये है कि खुद हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर रख लीजिए, ताकि दुश्मन के दिमाग में ये डर बैठ जाए कि हमें इस देश के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे तो ये भी हमारे देश के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत एक साथ ही इन सभी मिसाइलों के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकता। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत एक साथ इन सभी पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाना इतना आसान नहीं होता। और अगर भारत का ध्यान एक साथ कई जगह पर लग जाएगा तो इसको बनाने में भी ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए भारत अभी एक ही जगह अपना पूरा फोकस करके इसको बनाने के लिए जल्द से जल्द काम कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही डीआरडीओ की तरफ से हमें ये खुशखबरी भी सुनने को मिल जाएगी कि डीआरडीओ ने भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर दिया है।
दोस्तों यहाँ पर यही वजह है कि भारत ने अभी अग्नि 6 मिसाइल पर काम रोक दिया है और भारत का DRDO इस समय अग्नि 5 मिसाइल के MIRV टेक्निक पर काम कर रहा है और साथ ही भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर भी काफी तेजी से इस पर काम कर रहा है, क्योंकि भारत यहाँ पर ये बात अच्छे से जानता है कि भारत अगर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाता है तो चीन भारत के ऊपर अपना दबदबा बनाना शुरू कर देगा। दोस्तों एक तरफ रूस और यूक्रेन पिछले 2 महीनों से आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत अपने आप को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत की तरफ से एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे कि भारत कामयाबी की तरफ एक कदम और बढ़ेगा। यहाँ पर भारत की तरफ से कुछ ऐसा निर्णय लिया गया है जिससे आने वाले समय में भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको बताते चले दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता का उदाहरण बन सकती है। इस बीच दोनों देशों ने सतत विकास पर केंद्रित कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को 2030 तक $10.5 अरब की सहायता मिलेगी। मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ अंतर सरकारी परामर्श के 6ठे पूर्ण सत्र की सह अध्यक्षता की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान में जर्मनी को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने उद्घाटन भाषण में दोनों नेताओं ने सत्र के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। दोनों पक्षों की ओर से भाग लेने वाले मंत्रियों और अधिकारियों ने IGC के विभिन्न पहलुओं संबंधी अपनी बैठक पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें विदेशी मामलों व सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय नीति, वैज्ञानिक और सामाजिक विनिमय, जलवायु, पर्यावरण, सतत विकास और ऊर्जा से जुड़े मुद्दे शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री S जयशंकर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और उनके सचिव अनुराग जैन ने भारत की ओर से प्रेजेंटेशन दिए। पूर्ण सत्र का समापन प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्ज द्वारा हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये साझेदारी सतत विकास लक्ष्य और जलवायु कार्रवाई पर भारत जर्मनी सहयोग के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना करती है। इसके तहत जर्मनी 2030 तक $10.5 अरब की नई और अतिरिक्त विकास सहायता की अग्रिम प्रतिबद्धता के लिए सहमत हो गया है। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।